तीनों रूल्स खत्म कर दिए मैंने, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन खत्म। ठीक है, आज की वीडियो का टारगेट खत्म। तो फिर वीडियो खत्म क्यों नहीं होके दे रही? क्योंकि नॉमिनल में क्या होता है, मैं क्वेश्चन मार्क क्यों बना के लाया हूं? क्या मुझे कोई इमेज नहीं मिली? हाँ, नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, जब आप कक्षा 12वीं में आ जाओगे ना, तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है, भैया ऐसा है गरुड़ पुराण के अंदर पर्सनल अकाउंट जो है वो 3 तरह का बताया गया है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जर्नल एंट्रीज को करते वक्त बच्चे दो तरह के रूल्स फॉलो करते हैं, या तो मॉडर्न या तो ट्रेडिशनल। अब मॉडर्न रूल्स बच्चों को आसान लगते हैं, इसलिए वो मॉडर्न रूल्स फॉलो करके अपनी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब आप कक्षा 12वीं में आ जाओगे ना, तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? अच्छा, पर्सनल अकाउंट में भी 2-3 कैटेगरीज होती हैं, तो इसलिए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ जर्नल एंट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर हम चले तो हम फंस जाते हैं। वहां पर आपकी मदद करती है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब देखिए, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है तो मतलब सबसे पुरानी ना, सबसे पहले जो रूल्स बनाए गए थे अकाउंटिंग के वो वहीं से बनाए गए थे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन तो बाद में बनाई गई ना, ट्रेडिशनल की शक्ल देखकर। तो आइए देर ना करते हुए सीखते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना, ये सब पढ़ने की कोशिश करते हैं जरा। आओ जी, देखो भैया, ऐसा है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो ये कहती है जितने भी अकाउंट्स होंगे ना, अकाउंट्स मतलब जो भी कैटेगरीज आप ओपन करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते वक्त, कैश, कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, राम, श्याम, मोहन, गुप्ता, हरि, गुडविल, डेटर्स, ट्रेडमार्क, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, लाइबिलिटीज वगैरह वगैरह, जितने भी अकाउंट्स आप ओपन करोगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, पर्सनल और इम्पर्सनल। खत्म हो गई बात। 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब व्यक्तियों से, लोगों से जुड़े हुए अकाउंट्स, और इम्पर्सनल मतलब जिसमें लोगों का जुड़ाव नहीं है, जिसमें लोगों का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो फर्दर 2 तरीके के होते हैं रियल और नॉमिनल। तो अल्टीमेटली अकाउंट जो है वो कितने तरह के हो गए? 3 तरह के। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड लास्ट हो गया नॉमिनल अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं भैया, भूलोगे तो नहीं? भूलोगे तो नहीं? आगे चलते हैं जी। अब देखो, जो मैंने आपको 3 तरह के अकाउंट्स बताए, उसमें सबसे पहले पर्सनल अकाउंट पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। भैया ऐसा है गरुड़ पुराण के अंदर पर्सनल अकाउंट जो है वो 3 तरह का बताया गया है। पर्सनल अकाउंट में एक तो हो गया आपका नेचुरल पर्सन, इसको काट दो भैया, ये रिप्रेजेंटेटिव गलत आ गया इधर। एक हो गया नेचुरल पर्सन, एक हो गया आर्टिफिशियल पर्सन, और एक लास्ट में होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है जी, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब आइए तीनों के बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सनल अकाउंट जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, तो भैया पर्सनल अकाउंट के अंदर ये जो पर्संस का जिक्र किया गया है, लोगों का जो जिक्र किया गया है, लोग 3 तरह के होते हैं। क्या बात है? सबसे पहला नेचुरल पर्संस लाइक यू, लाइक मी। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन। अभी आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं भाई? क्या यहां पर एआई की बात हो रही है? क्या यहां पर रोबोट्स की बात हो रही है? नहीं, रुको जरा, सब्र करो। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है, यह भी जरा अपने को समझना पड़ेगा, है ना जी। समझाता हूं, सामने आपकी एक स्लाइड है, इस स्लाइड को जरा आप ध्यान से देखें। यहां पर मैंने तीनों तरह के पर्सन्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेचुरल पर्सन मतलब जिसको प्राकृतिक रूप से जिसका जन्म हुआ है, ठीक है। नेचुरल पर्सन जिसको भगवान ने बनाया है, उसके माता पिता ने उसको जन्म दिया है, ठीक है। नेचुरल पर्सन आप हैं, मैं हूं, हमारे अलख पांडे सर हैं, राइट, ये हैं दीपेंद्र गोयल जी, ये हैं मिस्टर मुकेश अंबानी। दीज आर नेचुरल पर्सन्स, राइट। आर्टिफिशियल पर्सन हम किसको कहते हैं बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन हम बिजनेस यूनिट्स को बोलते हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स को बोलते हैं, एंटिटीज को बोलते हैं, राइट। अब देखो, कोई भी बिजनेस है, सपोज ये अलग सर ने जो बिजनेस स्टार्ट करा पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, तो फिजिक्स वाला का जन्म जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से हुआ है ना, ऑन पेपर्स हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फिजिक्स वाला इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन इज मिस्टर अलक पांडे। आप समझ रहे हो? अलग सर खाना खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। पीडब्ल्यू ये सब नहीं कर सकता ना, बिकॉज पीडब्ल्यू एक एंटिटी है, एक पहचान है, जिसको पैदा किया गया है कागजी तौर पर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो ओनर्स होते हैं, जो रियल ओनर्स होते हैं, जो रियल ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल पर्संस। इसमें आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स, हर वो व्यक्ति आ जाएगा जो सांस ले सकता है। बात समझ में आ रही है? और जो इकोनॉमिक यूनिट्स होती हैं,
जिनको कागजी तौर पर जिनका जन्म हुआ होता है उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जिसमें पीडब्ल्यू है, इनका जो बिजनेस है जोमेटो, इनका बिजनेस है रिलायंस लिमिटेड, राइट। आपका स्कूल, कोई भी एनजीओ, कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल दीज आर आर्टिफिशियल पर्संस। दो तरह के पर्संस मैंने आपको बता दिए। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब होता है एक ऐसी यूनिट नहीं, एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब एक ऐसा आइटम जो किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन एक ऐसी चीज है जो नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन के बिहाफ पर एक्ट कर रही है। मैं बताता हूं, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूं। जैसे सैलरी पेड इन एडवांस, अक्रूड इंटरेस्ट। अब पीडब्ल्यू के किसी इंप्लॉय को अगर एडवांस में सैलरी मिल गई है तो अब ये सैलरी रिप्रेजेंट कर रही है उस इंप्लॉय को जिसको एडवांस में दी गई है। आप समझ रहे हैं? ऐसी आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरीज, रुका हुआ रेंट या रुकी हुई सैलरीज रिप्रेजेंट करती है टू द ग्रुप ऑफ पर्संस, टू द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज जिनको सैलरी अब तक नहीं मिली है, जिनकी सैलरी ड्यू है। आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंट करता है किसको? लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी एग्जांपल है कमीशन ड्यू या इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू। सो दीज आर रिप्रेजेंटेटिव पर्संस। समझ में आ गया? वापस पीछे चलो। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या कह रही थी? अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं भैया? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। समझ में आ गई बात? पर्सनल अकाउंट के अंदर जितने भी पर्सन्स आते हैं, मैंने सबके बारे में बातें आपको बता दी। आगे चलो, अब आगे चलते हैं जी। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं। सर ये रहा आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर ये चारों बातें आ जाती हैं। चारों बातें कैसे कैसे भैया? रियल अकाउंट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स सारी आती हैं और टेंजिबल एसेट्स भी सारी आती हैं। यह आपके सामने क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। ये क्या है आपके सामने? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है आपके सामने। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये आपके सामने फर्नीचर है, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स। आप समझ रहे हो मेरी बात? ऑल द टेंजिबल एसेट्स एंड द इंटेंजिबल एसेट्स कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो एक्चुअल में रियल है, राइट? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं वो भी, और जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं वो भी। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ऑल दीज इंटेंजिबल एसेट्स आल्सो कम इन दिस कैटेगरी व्हिच इज रियल अकाउंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का? अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये रियल अकाउंट के अंदर मैंने आपको बता दिया सारी की सारी एसेट्स इसके अंदर आ जाती है मोटे तौर पर, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी। पर एसेट तो डेटर भी है। डेटर जो आपका इंसान है, जो आपका कस्टमर है, जो उधार खरीद के गया है, उससे पैसे लेने हैं ना, तो एसेट तो वो भी आपकी। बट चूंकि डेटर एसेट होने से पहले एक इंसान है, जिंदा इंसान है, नेचुरल, तो डेटर यहां पर नहीं आएगा। वो एक एक्सेप्शन है, वो ऑलरेडी नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसी बैंक बैलेंस आपका बैंक अकाउंट एसेट तो है, लेकिन एसेट होने से पहले बैंक अपने आप में एक पर्सन है, एक इंसान है। इंसान नेचुरल नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल जरूर है भैया। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। ये आपको धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस तोड़ोगे ना उतना अच्छे से आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है जी। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? सर नॉमिनल अकाउंट भी बता दो ना। तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं ना, पर्सनल खत्म, रियल खत्म, नॉमिनल में क्या होता है? मैं क्वेश्चन मार्क क्यों बना के लाया हूं? क्या मुझे कोई इमेज नहीं मिली? हां नहीं मिली। नॉमिनल अकाउंट कुछ नहीं होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो सिर्फ नाम का अकाउंट है, जो सिर्फ नॉम का अकाउंट है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे इंप्लॉय हो और मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, मंथ एंड पर मैंने आपको सैलरी दी, ये ले बेटा सैलरी। अब बताना क्या मिला आपको, सैलरी या कैश? मिला तो कैश ही ना, सैलरी का तो नाम आया ना सिर्फ। या सपोज मैं आपका किराएदार हूं, आप मेरे मकान मालिक हो, मंथ एंड पर मैंने आपको रेंट दिया, ये लो जी रेंट। क्या मिला तुम्हारी जेब में? क्या आया? कैश, रेंट के नाम से। तो नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिनका सिर्फ नाम अप्लाई होता है, नाम सिर्फ अप्लाई हो रहा है। जो पेमेंट है या जो रिसीट है वो तो किसी एसेट की होगी ना भैया। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है मैं आपको बता देता हूं भैया। नॉमिनल अकाउंट में ऐसा है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स, बोले तो रेवेन्यूज। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, ये चार बातें आ जाती हैं आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर। खत्म हो गई बात। ठीक है, तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों में क्या क्या आता है बता दिया मैंने अच्छे से। चलूं आगे, जल्दबाजी तो नहीं कर रहा मैं? चलो भैया, अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पर्संस के बारे में बता दिया, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव,
फिर मैंने रियल अकाउंट के बारे में बता दिया, मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में बता दिया। तो यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत करी थी जिस चीज की, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो भी कुछ आता है मैंने सबके बारे में आपको डिटेल में बता दिया कि नहीं बता दिया। अब गोल्डन रूल्स की तरफ चलते हैं जी। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ये रहे आपके सामने। गोल्डन रूल अलग अलग हैं और अलग अलग स्पेसिफिक अकाउंट पे वो अप्लाई होता है। कोई भी रूल कहीं भी फंसाने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, नहीं बनेगी जर्नल एंट्री। समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे रूल है, जिस अकाउंट का वो रूल है उसको वहीं पर अप्लाई करना है दोस्तों। रियल अकाउंट जो है, सर रियल अकाउंट क्या? अरे वही जिसमें सारी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स आती हैं। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट दिस रूल अप्लाइज स्पेसिफिकली टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से जुड़ी हुई कोई चीज है, कोई एसेट है और वो आ रही है तो डेबिट कर दो, आपके पास से जा रही है तो क्रेडिट कर दो, खत्म हो गई बात, रूल खत्म हो गया। पर्सनल अकाउंट से जुड़ी हुई कोई चीज है, अब पर्सनल अकाउंट है तो भैया कोई भी पर्सन हो सकता है, नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट से जुड़ी हुई कोई चीज है, पर्सन है कोई, एंट्री में, जर्नल एंट्री में, ट्रांजैक्शन में देयर इज अ पर्सन कंसर्न्ड। तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन आपको दिख रहा है ट्रांजैक्शन में, अगर वो कुछ रिसीव कर रहा है, ही इज अ रिसीवर, तो उसको डेबिट कर दो, और अगर वो कुछ दे रहा है, दाता है, गिवर है, तो क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट का रूल खत्म। याद रहे ये रूल सिर्फ पर्सनल अकाउंट पे अप्लाई होगा, ये रूल सिर्फ रियल अकाउंट पे अप्लाई होगा। तो नॉमिनल कैसे पीछे रह जाए? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सभी खर्चों को, नुकसानों को हमेशा देखते ही डेबिट कर देना, और सभी इनकम्स को, गेन्स को देखते के साथ ही क्या कर देना? क्रेडिट। तीनों रूल्स खत्म कर दिए मैंने, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन खत्म। ठीक है, आज की वीडियो का टारगेट खत्म। तो फिर वीडियो खत्म क्यों नहीं होके दे रही? क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी कर ली हमने अभी। 2 4 4 5 जर्नल एंट्रीज हिलाने की कोशिश करो ना। आओ इधर। स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। भाई आपके लिए कुछ ट्रांजैक्शंस लाया है घर से, शिवम भैया आपके लिए ट्रांजैक्शंस लाए हैं घर से, और इन ट्रांजैक्शंस में हम बताएंगे भैया को कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, रूल्स को फॉलो करते हुए। सबसे पहला, परचेज्ड मशीनरी इन कैश। फटाफट सोच बेटा, मशीनरी खरीदने से क्या होता है? क्या होता है? जल्दी सोच। कैश जाता है, मशीनरी आता है। अब ये सोच, कैश और मशीनरी जो दो चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, कैश और मशीनरी, ये दो चीजें इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर। अब आराम से सोच, कैश और मशीनरी में से कौन रियल अकाउंट में आएगा, कौन पर्सनल में, कौन नॉमिनल में? सही जवाब, दोनों ही रियल में जाएंगे, बिकॉज दोनों एसेट्स हैं, और एसेट्स यानी रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या बताया था मैंने? डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out. So in this transaction, what is coming in into your business? Yes, machinery. So machinery account will be debited, and what is going out from the business? Cash. Cash account will be credited. खत्म हो गई बात। आगे चलो, अगला, पेड रेंट। रेंट जब आप पे करोगे, आराम से सोचो, जल्दबाजी नहीं। रेंट पे करने से होता क्या है? जेब से क्या जा रहा होता है? कैश। तो कैश है इन्वॉल्व इसके अंदर, कैश। पर दूसरा अकाउंट भी तो यूज करेगा ना कुछ, अपने खर्चे का रिकॉर्ड भी तो रखेगा बेटा। तो नॉमिनल में किसका नाम लेगा? रेंट। कैश किसके नाम पर जा रहा है? रेंट के नाम पर। तो एक रेंट का अकाउंट। अब फंस गया तू, क्योंकि अब ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। कैश इज एन एसेट, रियल अकाउंट का रूल लगेगा इस पे नहीं लगेगा। रेंट इज नॉट एन एसेट, रेंट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस पे नॉमिनल का रूल लगता है। तो दोनों पे अलग अलग रूल भी लग सकते हैं भैया। पहले कैश का सोच ले बेटा आराम से। कैश एसेट है, रियल अकाउंट है, बता कम इन हो रहा है या गो आउट हो रहा है? हां, गो आउट हो रहा है, तो कैश विल बी क्रेडिटेड। और जो रेंट है, रेंट क्या है? एक्सपेंस, लॉस या इनकम गेन? यस, एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। खत्म हो गई बात। 3 जर्नल एंट्रीज और कर ले बेटा, उसके बाद चले जाना। आगे देख बेटे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राधा। स्पेसिफाई मैंने ये नहीं किया है कि हमने नकद खरीदे कि उधार, तो उधार मानना पड़ेगा कि उधार खरीदे होंगे, है ना। अच्छा, गुड्स खरीदने पर कौन सा अकाउंट हम ओपन करते हैं? परचेजेस अकाउंट, जिसको हम एक्सपेंस मानते हैं। तो परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल, नॉमिनल कहता है एक्सपेंस लॉस क्या होंगे? डेबिट। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। पर पैसे नहीं दिए तो राधा आपके लिए क्या बन जाएगी? क्रेडिटर। राधा का खाता भी तो खोलोगे। अरे जिससे पैसा लेना होता है बड़ी जल्दी उसका खाता खोल देते हो अपनी बुक्स में, तो जिसको देना है उसका खाता नहीं खोलोगे क्या? तो राधा का अकाउंट ओपन होगा। अब बेटा आराम से बता दे कि राधा का अकाउंट तूने क्यों ओपन करा? क्योंकि वो तेरी क्रेडिटर है।
और राधा से जब आप गुड्स खरीद रहे थे तो राधा विच इज अ पर्सन, और पर्सन का रूल याद कर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तेरे को गुड्स बेचते वक्त राधा क्या थी, रिसीवर या गिवर? गिवर। तो क्रेडिट द गिवर रूल के हिसाब से राधा का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बल्ले बल्ले। एक और एंट्री खेल, रिसीव्ड फ्रॉम गीतांजलि, गीतांजलि से आपको पेमेंट प्राप्त हो रही है यानी कैश आ रहा है आपके पास, तो कैश अकाउंट। और गीतांजलि का खाता बंद भी करना है भैया क्योंकि पैसे दे गई वो, तो एक गीतांजलि का अकाउंट ओपन होगा। अब मुझे आराम से बता दे, गीतांजलि जब तेरे को पैसा दे रही थी तो गीतांजलि वाज अ पर्सन, ऑफ कोर्स शी इज अ पर्सन, और पर्सन का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मेरी ट्रांजैक्शन में जो पर्सन इन्वॉल्व है गीतांजलि, वो मुझे पैसा देकर जा रही है, मींस शी इज अ गिवर, और रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए गीतांजलि क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और गीतांजलि ने आपको चीज क्या दी, कैश। कैश पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई नहीं होगा, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। कैश वॉज कमिंग इन टू योर बिजनेस जब गीतांजलि देके गई थी उस वक्त, इसलिए कैश विल बी डेबिटेड बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। एक और लास्ट, पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। सोल्ड गुड्स टू मोदी, मोदी को हमने गुड्स बेचे, ठीक है, कितने बड़े हो गए हम, ठीक। सोल्ड गुड्स टू मोदी, गुड्स बेचने पर आपको पता होना चाहिए सेल्स अकाउंट ओपन होता है, ठीक है जी, सेल्स अकाउंट ओपन होता है। अगर ये सब नहीं पता तो हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, जर्नल वर्नल सबकी वीडियो हमने डाल रखी है, देखते रहना, ढूंढते रहना। मोदी को आपने गुड्स बेचे, सेल्स अकाउंट ओपन होगा, और सेल आपके लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट में जाता है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है खर्चे लॉस डेबिट होंगे, इनकम गेन क्रेडिट होगी, तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। पर मोदी को आपने नकद नहीं माल बेचा, उधार बेचा है, बिकॉज कहीं पर मेंशन नहीं है, तो मोदी तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, डेटर। मोदी का भी खाता खोलेंगे फिर हम, मोदीज अकाउंट विल बी ओपन्ड। और जब आपसे गुड्स खरीद के गया उस वक्त मोदी क्या है, आप तो बेच रहे हो, विक्रेता हो, मोदी क्या है, मोदी इज रिसीविंग समथिंग, ही इज अ रिसीवर, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, इसलिए मोदी क्या हो जाएगा, डेबिट। इस वीडियो के अंदर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए सारे अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, सब खत्म कर दिए, 5 जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करवा दी। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारी फुल लेंथ वीडियोस को देखना पड़ेगा, इतनी छोटी वीडियो में काम नहीं चलेगा। ओके क्यूटी, बाय बाय।